सास की 2 रोटी भी बहू के लिए पहाड़। मिश्री काकी, आप अपने घर पर कम और पड़ोस में ज़्यादा रहती हैं। अपने पड़ोसियों से बड़ा प्यार करती हैं क्या? सब्जी वाली ने सब्जी तौलते हुए कहा। हाँ तो तेरे पेट में क्यों आग लग रही है? मैं कहीं भी रहूं, तुझे क्या मतलब? तू अपनी सब्जी बेच और चलती बन। ज़्यादा ताका झाकी मत किया कर। तुझे कोई और काम नहीं है क्या? बनावटी गुस्से में बोली। अरे काकी, आप तो मिश्री जैसी मीठी हो। आप पर ये झूठा गुस्सा अच्छा नहीं लगता। बेकार ही मेरी बात को दिल पर मत लो। परसों लच्छों ने आपको वहाँ खाना खाते हुए भी देखा था, इसलिए पूछ लिया। अब वो हैरान रह गई। अरे धीरे बोल, ये लच्छो भी अपने कपड़ों से धोने से मतलब नहीं रखती। लोगों के घरों में क्या हो रहा है इसे बड़ी खबर है। अब तो ये बात किसी को बताना नहीं। तुझे कहीं वो धोबन लच्छो दिख जाए तो मेरे पास भेज देना। अब लाए हरी सब्जियाँ दे दे। अभी तेरी भाभी चिल्लाएगी और मुझ पर गुस्सा करेगी। वो सब्जियाँ लेकर अंदर चली जाती हैं। शाम के 4 बज रहे हैं। कब से उन्हें चाय की तलब लग रही है, पर बहू है कि कमरे से बाहर ही नहीं आई। उस मुझे मोबाइल में घुसी होगी। उसके चक्कर में रोज चाय में देर हो जाती है। वो अकेले में बड़बड़ाने लगी। करीब 15 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता है। बड़ी बहू मृदुला बाहर आती है, रसोई में चाय चढ़ाती है और एक छोटे से गिलास में मिश्री काकी को दे देती है और खुद की चाय लेकर फिर से कमरे में चली जाती है। फिर से वही बेस्वाद चाय। ए बहू, कभी मेरे मन की चाय नहीं बनाती है। नाम की मृदुला है पर बड़ी खारी है। कितनी बार कहा है, चाय में थोड़ी तेज अदरक और 2 इलायची डाल दिया कर, तुलसी भी, और अच्छे से उबाल कर। पर ये तो सुनती नहीं है। कोरी पत्ती दूध चीनी गर्म करके दे देती है, ढंग से चाय उबालती भी नहीं है। साथ में उमन महसूस कर रह गई और मुंह लटका कर वो चाय पी ली। आत्मा को पर जरा भी तृप्ति नहीं मिली। उन्हें तो रसोई में जाने की इजाज़त नहीं थी। बहुओं का कहना था, अब रसोई में जाओगी अपनी मनमर्जी की चलाएंगी। इससे अच्छा है इनका रसोई में प्रवेश बंद कर दिया जाए। जो जैसा भी बन रहा है खाए पिए और राम नाम की माला जपें। मिश्री काकी के 4 बेटे और 4 बहुएं हैं। पति की मौत के बाद चारों ने घर का बंटवारा कर लिया। ऊपर के कमरों में 2 बेटे और 2 बहुएं रहने लगी और नीचे के कमरे में भी 2 बेटे 2 बहुएं रहने लगी। सभी कमरों में अपना सामान बसा लिया। काकी के लिए कोई कमरा नहीं छोड़ा, उसे बच्चों का कमरा बना दिया। अब काकी गर्मियों में तो छत पर सो जाती और सर्दियों में स्टोर रूम में एक लोहे का पुराना पलंग रखा था, वहाँ रात बिता लेती। उनका काफ़ी सामान था जिसे बहुओं ने कुछ तो बेच दिया और कुछ रख दिया। अब सामान के नाम पर एक बक्सा था जिसमें कपड़े और थोड़ी बहुत पति की यादें थी। वो बक्सा भी बहुओं ने स्टोर रूम में पहुंचा दिया। अब इन्हें अलग से कमरे की क्या ज़रूरत है? दूसरे नंबर की बहू एकता बोली। अब इसी उम्र में तो एक कहीं भी रह सकती हैं। नाम भले ही एकता था पर घर तोड़ने में माहिर थी। बाबूजी के जाने के बाद इसी ने सबको अलग रहने को बोला, क्योंकि खुद अलग रहना चाहती थी। 15 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और सब बेटे अलग अलग रहने लगे और मिश्री काकी को भी 4 जगह पर बांट कर रख दिया। सुबह की चाय नाश्ता छोटी बहू कोमल के घर पर, जो नाम से ही कोमल थी लेकिन जबान की बड़ी कठोर थी। जब भी बोलती सबकी बोलती बंद कर देती थी। मिश्री काकी को तो बड़ा जवाब देती। अपनी सास की उम्र और अनुभव की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। दोपहर का खाना उससे बड़ी बहू भावना के घर होता। एकदम भावना शून्य थी उनकी। अपनी सास के प्रति उनके मन में जरा भी आदर सम्मान नहीं था। एकता रात का खाना ऐसा देती कि काकी का पेट भी न भर पाता। उन्हें जल्दी खाने की आदत थी और वो जानबूझकर खाना देर से बनाती थी, जैसे उसने ठान ही रखा था कि सास को कभी अच्छा और भरपेट खाना
किसी भी हालत में नहीं देगी। शाम की चाय बड़ी बहू मृदुला के घर पर मिलती, साथ में कभी 2 मठरी बिस्किट भी न देती थी, इसलिए काकी अक्सर भूखी ही रह जाती थी। सुबह का खाना खाने के बाद शाम को थोड़ी बहुत तो भूख लग जाती है। हर महीने वो बारी बारी से खाना और नाश्ता देने का क्रम बदल लेती थी। बहुओं को कुछ कहो तो 2 बातें सुना देती। इस उम्र में जला लिहाज करो, दिन भर खाना अच्छी बात नहीं है, फिर बैठी ही तो रहती हो, इतना खाओगी तो पचेगा कैसे, फिर बीमार पड़ोगी तो हमें ही सेवा करनी होगी। अपने हाथ पैर चलाए रखो और आराम से इस दुनिया से जाओ ताकि हमें परेशानी नहीं हो। ऐसे कड़वे बोल सुनकर उनकी आंखें भर आती थी। चुपचाप स्टोर रूम में जाती और रो लेती, क्योंकि उनके आंसुओं की परवाह न तो उनकी बहुओं को थी और ना ही उनके बेटों को थी। बिना पति के किसी स्त्री की इज्जत नहीं होती है। पति का साथ हो तो स्त्री हर दुख बर्दाश्त कर लेती है। एक गुरूर सा रहता है कि ये मेरा घर परिवार है। पति के जाते ही सब बिखर जाता है, माटी की कोरी मूरत बनकर रह जाती है, उसका कोई वजूद नहीं रह जाता। जिसने जैसा कहा सुन लिया, जैसा भी खाना दिया खा लिया और उस पर ताने भी सुनो। अपना दर्द अपने ही अंदर समेटकर मिश्री काकी जी रही थी। जब काका जिंदा थे तो घर में उनका बड़ा रौब था। काकी भी साक्षात अन्नपूर्णा थी। रसोई में खाना पकाएं और 2-4 लोगों को खिला न दें तो उनका दिन पूरा नहीं होता था। कभी माली को खिला देती, कभी पुजारी को मंदिर में टिफिन पहुंचा देती, और जिस दिन पकवान बनाती तो आसपास के पड़ोसियों को भी बुला लेती थी। चारों बेटों के भी बड़े लाड लड़ाती। सब्जी कट भी गई और किसी ने बोल भी दिया कि ये सब्जी नहीं खानी, उसके लिए फटाफट दूसरी सब्जी बना देती। चारों बेटे भी माँ को बड़ा मानते थे, अपने बाबूजी की भी सेवा करते थे। मिस्त्री तू तो बुढ़ापे में राज करेगी, ईश्वर ने 4 हीरे जो दिए हैं, देखना पलंग पर बैठे बैठे हुक्म चलाएगी और तू चारों बहुएं जी माजी करके तेरे आगे पीछे घूमेंगी और खुद ही हंस पड़ती। तब मिश्री काकी भी भविष्य के सुनहरे सपने सजाने लगती थी। अपने पति की बड़ी सी दुकान पर चारों बेटे काम करते थे। राशन की इतनी बड़ी दुकान पूरे गांव में कहीं नहीं थी। छोटे दुकानदार सामान वहीं से ले जाते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। 5 साल में ही चारों बेटों की शादी कर दी। एक एक कर बहू आती गई और घर संभालती चली गई। घर में पोते पोती की किलकारियां गूंजने लगी। अपने भरे पूरे परिवार को देखकर मिश्री काकी फूली नहीं समाती थी। ईश्वर का रोज ही धन्यवाद करती थी। उसका परिवार ऐसे ही फले फूले। हालांकि बहुएं आने के बाद वो रसोई में काम तो करती, पर अब पहले वाली बात नहीं रही थी। सब उसके हाथ में नहीं था। वो किसी को कुछ देने की कोशिश भी करती तो बहुएं हाथ पीछे खींच लेती। आखिर इस महंगाई में राशन का सामान इतना महंगा जो आता है, बेवजह किसी को खाना खिलाने से क्या फायदा, वो अपने मन को समझा लेती थी। एक रात अचानक अपने पति को खोने के बाद उनकी जिंदगी ही उजड़ गई। चारों बेटों और बहुओं ने 15-15 दिनों तक तो उनकी बड़ी देखभाल की और रिश्तेदारों के जाते ही अलग होने का फरमान सुना दिया। सब कुछ अचानक हो गया। उन्हें संभालने का मौका नहीं मिला। उन्होंने ये भी सोचा, ठीक है, साथ में रहकर रोज लड़ने से अच्छा है अलग रहकर प्यार से साथ रहें। पर इतने बड़े घर में माँ के लिए कोई कोना तक न रखा। ये बात उन्हें सदा दुख पहुंचाती थी। फिर भी वो जी रही थी। वो अपने ख्यालों में खोई थी कि तभी चारों बहुएं एक साथ आईं। मृदुला बोली, आपने तो हमारी नाक ही कटवा दी। लच्छो बता रही थी कल आप पड़ोस की चाची के यहाँ खाना खा रही थी। आपको शर्म नहीं आती है? हम क्या खाना नहीं दे रहे हैं जो आसपास मुंह मारती रहती हैं? और क्या हमारे यहाँ क्या कमी है? ईश्वर की कृपा से कोई कमी भी तो नहीं है, तो फिर इधर उधर खाने को क्यों जाती हो?
एकता ने भी गुस्से से कहा। भावना भी कहाँ चुप रहने वाली थी। माँ जी, हम कुछ भी बनाते हैं तो आपको पसंद नहीं आता है, और पड़ोस में क्या 56 भोग बनते हैं जो वहाँ खाने को चली जाती हो। माँ जी, अब सब बड़ी भाभियाँ बोल रही हैं तो मैं भी बोल देती हूँ। हमारे मायके ये बात पहुँचेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लोग क्या कहेंगे। 4 बेटे होने के बावजूद भी आप यहाँ वहाँ खाना मांगती फिरती हैं। छोटी बहू कोमल ने भी मुंह बिचकाते हुए कहा। तुम चारों चुप करो, बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया। तुमको शर्म नहीं आती क्या इस तरह से अपनी सास से बात करती हो। तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, तुम सबकी माँ समान हो, पर तुमने माँ तो छोड़ो, मुझे कभी इंसान भी नहीं समझा। आसानी से कर लिया तुम सबने, इनके जाते ही घर का कमरों का बंटवारा कर लिया। हाँ, 4 बेटे और 4 बहुएं होने के बावजूद भी मैं पड़ोस में खाना खाने जाती हूँ, क्योंकि तुम सब मिलकर भी एक माँ को नहीं पाल पा रहे हो। एक माँ का पेट तुम सबको भारी लगता है। तुमने कभी पूछा है कि आज मेरा क्या खाने का मन कर रहा है। तुमने कभी खाना देने के बाद दोबारा कभी पूछा है कि थोड़ी सी सब्जी और ले लो। कभी प्यार और मनुहार से मुझे खाना खिलाया है। शरीर जरूर बूढ़ा हुआ है, पर मन नहीं। मन तो आज भी खाने पीने को बहुत करता है। तुम सब अपने बच्चों की इच्छाएं तो पूरी करती हो, वो नहीं खाते, फिर भी उनकी पसंद का खाना बनाती हो। पर कभी मेरी एक भी इच्छा पूरी की है। मैं खाना चाहती हूँ, मन मचलता है, पर तुम कभी मेरी पसंद का नहीं बनाती हो। रोज़मर्रा का खाना भी ऐसे पकड़ा देती हो जैसे कि मैं भिखारिन हूँ। मेरे पति ने दुकान शुरू की और तुम सबके पति वहाँ काम करते हैं। उनकी वजह से तुम सबका इन बच्चों का पेट भर रहा है। तो क्या तुम सबका फर्ज नहीं है कि तुम मेरा ख्याल रखो और मेरी पसंद का खाना भरपेट मुझको दो। मेरा मन इतना कंजूस कभी नहीं था। मैं तो सबका ही करके चलती थी। मेरी रसोई में तो भंडार रहता था। उस दिन मैंने मृदुला को कहा कि मुझे चाय अदरक वाली बना देना, पर उसने कोरा दूध पानी उबाल कर दे दिया। भावना को कहा था मुझे भरवा बैगन पसंद है, पर इसने नहीं बनाया और टाल दिया। भावना क्या, कोमल भी कम नहीं है। इसे पता है मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, फिर भी वो ही डालकर नाश्ता बना देती है। मेरे लिए अलग नहीं निकाल सकती है क्या। खिलाने का मन होना चाहिए। एकता भी कहाँ कम है। उस दिन मेरे लिए ऐसी दाल बनाई कि उसमें दाल कम और पानी ज़्यादा था। तुम चारों मिलकर मेरा खाना पीना करती हूँ, पर फिर भी मैं भूखी रह जाती हूँ। तो मैं क्या करूँ, ये पेट तो रोटी मांगता है। तुम ही अच्छा और भरपेट खिला दो तो मैं पड़ोस के क्यों जाऊँ। और एक बात, मैं वहाँ मुफ्त में खाना नहीं खाती हूँ। इतना तो स्वाभिमान है मुझ में भी। सबका काम करती हूँ और काम के बदले में खाना पीना करती हूँ। किसी के यहाँ मटर छील देती हूँ तो कहीं पर हरी सब्जियाँ साफ कर देती हूँ, कहीं पर अचार बना देती हूँ तो कहीं पर मसाले तैयार कर देती हूँ। किसी के बच्चों की मालिश कराती हूँ तो कहीं पर कपड़े समेट देती हूँ। मेरा समय भी निकल जाता है और मनपसंद खाना भी खाने को मिल जाता है। तुम लोगों को तो जरा भी परवाह नहीं होती कि ये बुढ़िया दिन भर क्या करती है, कहाँ रहती है। तुमको तो अपने शानदार कमरों से निकलकर उस स्टोर रूम में झांकने तक की फुर्सत नहीं मिलती। मिश्री काकी के मुंह से ये सब सुनकर चारों की जुबान सिल गई। वो कुछ नहीं कह पाती हैं। अपनी माँ की बातें चारों बेटे भी सुन लेते हैं। वो बाहर दरवाजे पर खड़े रह जाते हैं। उनकी पत्नियां उनसे नज़रें भी नहीं मिला पाती हैं। सभी मिलकर मिश्री काकी से माफ़ी मांगते हैं। आखिर उनके बुरे व्यवहार के कारण काकी को घर घर काम करके अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती हैं। मिश्री काकी सभी को माफ़ कर देती हैं और बहुएं अब उनका ध्यान रखने लगती हैं। बच्चों को उनका कमरा खाली करके वापस उन्हें उनका कमरा लौटा दिया जाता है और स्टोर रूम का कबाड़ बेचकर
वो कमरा बच्चों को दे दिया जाता है। आज मिस्री काकी को अपने पति की बातें याद आती हैं कि तू पलंग पर बैठकर बहुओं पर हुक्म चलाएगी, और वो धीमे से हंस पड़ती हैं। पाठकों, बेटे 4 हों या 1 हों, सबका फर्ज बनता है कि वो अपनी माँ के खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, उन्हें खाने के लिए भटकना नहीं पड़े। बहुओं का भी तो फर्ज बनता है। आखिर क्यों सास की 2 रोटी बहुओं को इतनी पहाड़ लगती है? इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।